हमने सीखा वर्डप्रेस प्लगइन होता क्या है और एक अच्छे प्लगइन का इंतखाब हम कैसे करेंगे। अब हमने प्लगइन सेलेक्ट भी कर लिया और अब हम बारी है प्लगइन को इंस्टॉल करने की। तो प्लगइन इंस्टॉल कैसे होगा? ऐसे होगा। जस्ट लाइक थीम्स, आप डिफरेंट तरीक़ों से प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से भी प्लगइन को इंस्टॉल किया जा सकता है और अगर आपके पास डाउनलोडेड प्लगइन की फ़ाइल्स हैं तो उनकी मदद से भी किया जा सकता है। अब हम देखेंगे डिफरेंट तरीके एक प्लगइन को इंस्टॉल करने के। वर्डप्रेस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद हम प्लगइन्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। वहाँ पे हम इंस्टॉल्ड प्लगइन जो पहले से हैं वो भी देख सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पे कोई भी प्लगइन अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो नया प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ऐड न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस की प्लगइन्स की डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी विद इन दी डैशबोर्ड। यहाँ से भी हम कोई भी प्लगइन सर्च करके, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ से जब हम सर्च करेंगे तो हमारे पास उसी किस्म के रिज़ल्ट्स आएंगे जो कि हमने पहले वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी पे सर्च किया था तो हमें रिज़ल्ट्स देखने को मिले थे। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को ही इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसकी फ़ाइल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड होंगी और वो प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम यहीं से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये था प्लगइन को इंस्टॉल करने का। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि हम प्लगइन को वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से या कहीं और से डाउनलोड कर लें। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल पेड प्लगइन है, उसको हमने परचेज़ किया है, तो हम उसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक और प्लगइन को सर्च करते हैं और उसको हम यहाँ से डाउनलोड करके हम उसको इंस्टॉल करेंगे। इस प्लगइन को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम इस प्लगइन की फ़ाइल्स डाउनलोड कर लेंगे और ये अगर हम इसकी स्टैट्स भी देखें तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लगइन है। अगर हम इसके रिव्यूज़ देखें और अगर हम इसके इंस्टॉल्स देखें और लास्ट अपडेट देखें तो बहुत ही अच्छा प्लगइन है। तो इसकी फ़ाइल्स अभी हमारे पास डाउनलोड हो रही हैं। यहाँ से हम दोबारा से ऐड न्यू में जाएंगे। एडमिन में आने के बाद ऐड न्यू में आने के बाद हमारे पास प्लगइन इंस्टॉलेशन का पेज खुलेगा। तो यहाँ से अब हम अपलोड प्लगइन का इंतखाब करेंगे। अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने यहाँ लोकल कंप्यूटर से ब्राउज़ करेंगे हमारे प्लगइन्स की डाउनलोडेड फ़ाइल्स जहाँ पे पड़ी हैं। तो उन डाउनलोडेड फ़ाइल में से हम प्लगइन के ज़िप फाइल का इंतखाब कर लेंगे और ओपन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम इंस्टॉल नाउ पे प्रेस कर देंगे तो ये जो हमारा लोकली डाउनलोडेड प्लगइन था वो यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा और उसको हम यहाँ से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इस प्लगइन को हमने एक्टिवेट कर लिया। अब हमारे पास दो प्लगइन्स आ चुके हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है हमने वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी से डायरेक्ट इंस्टॉल किया है और जो लॉगिन प्रेस है उसको हमने वर्डप्रेस की एडमिन स्क्रीन के थ्रू वहाँ से फ़ाइल अपलोड करके, उसकी ज़िप फाइल अपलोड करके इंस्टॉल किया है। एक मज़ीद हमारे पास मेथड है जहाँ से हम प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोबारा हम प्लगइन्स पे आएंगे, यहाँ से हम कोई सा भी प्लगइन डाउनलोड कर लेंगे। प्लगइन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ से हमने न्यू एल्बम गैलरी प्लगइन का इंतखाब किया, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। न्यू एल्बम गैलरी जिस प्लगइन का हमने इंतखाब किया था, उसको डाउनलोड किया था, वो हमारे लोकल सिस्टम पे डाउनलोड हो चुका है। उसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास प्लगइन की अनजिप्ड फाइल्स आ जाएंगी। ये न्यू एल्बम गैलरी का हमारे पास फ़ोल्डर आ गया है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम अपनी
वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है जिस पे इस वक्त हम काम कर रहे हैं उसकी फ़ाइल्स में जाएंगे। अगर आप लोकल का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके उसके फ़ोल्डर में जा सकते हैं जहाँ पे ये साइट इंस्टॉल्ड है। यहाँ से क्लिक करेंगे, ऐप के फ़ोल्डर में जाएंगे, वहाँ से मज़ीद हम पब्लिक के फ़ोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे हमें वर्डप्रेस की फ़ाइल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। wp-content के फ़ोल्डर का इंतखाब करेंगे तो यहाँ पे हमें एक प्लगइन्स का फ़ोल्डर देखने को मिलेगा। इस प्लगइन के फ़ोल्डर को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो डाउनलोडेड प्लगइन है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद दोबारा से हम वर्डप्रेस के एडमिन में आएंगे और प्लगइन्स के पेज को जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें एक नया प्लगइन देखने को मिलेगा जो कि इंस्टॉल्ड है बट एक्टिवेटेड नहीं है। अगर इसको भी हम एक्टिवेट करना चाहें तो यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। हम लेफ़्ट मेन्यू में देखेंगे जैसे जैसे हम प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो कुछ प्लगइन्स अपना मेन्यू आइटम्स भी यहाँ लेफ़्ट मेन्यू में ऐड कर रहे हैं। जैसा कि कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले प्लगइन ने भी एक मेन्यू आइटम ऐड किया है और लॉगिन प्रेस ने भी यहाँ पे एक मेन्यू ऐड किया है। कॉन्टैक्ट फॉर्म्स को यूज़ करने के लिए, इस प्लगइन को यूज़ करने के लिए हम कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे जाएंगे। यहाँ पे आके हम जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट फॉर्म बने हुए हैं, जैसे ही हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म पहले से जनरेट हो जाता है। मज़ीद भी यहाँ से हम ऐड न्यू पे क्लिक करके मज़ीद भी कॉन्टैक्ट फॉर्म्स बना सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट फॉर्म पहले से बना हुआ है उसको इस्तेमाल करने के लिए हम उसका यहाँ पे जो शॉर्ट कोड लिखा हुआ है इस कंटेंट को हम कॉपी कर लेंगे, किसी भी पेज पे जाके या हम एक न्यू पेज बना लेंगे जिसको हम कहेंगे कि जी कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट लिख दिया, कॉन्टैक्ट, और यहाँ से जब हम ब्लॉक्स ऐड करने जाएंगे तो उस ब्लॉक में से हम शॉर्ट कोड के ब्लॉक का इंतखाब करेंगे। शॉर्ट कोड को हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया जो कि अभी हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म के पेज से कॉपी किया था। इस पेज को हम पब्लिश कर लेंगे। पब्लिश करने के बाद इसी पेज को हम व्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम कॉन्टैक्ट फॉर्म की सेटिंग में कॉन्टैक्ट में जाएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में जाएंगे और जिस शॉर्ट कोड का हमने इंतखाब किया था, जो हमने अभी अपने पेज पे डाला शॉर्ट कोड के ब्लॉक के थ्रू, उसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम मज़ीद फील्ड्स ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबमिट को हम सेव बोल देते हैं या हम सेंड बोल देते हैं। इसको यहाँ पे सेव करेंगे, दोबारा से पेजेस में जाएंगे, कॉन्टैक्ट के पेज को हम व्यू करेंगे तो यहाँ पे जो हमने चेंज की थी वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। तो ये था ओवरव्यू, प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम डिफरेंट मेथड से, और किसी भी प्लगइन को यूज़ करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन हमने यूज़ किया कि उसका मेन्यू हम कहाँ पे देख सकते हैं, और फॉर्म क्रिएट करने के बाद उस फॉर्म को पेज पे कैसे ऐड करेंगे। इसी तरह आप दूसरे प्लगइन्स भी डिफरेंट तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं।